हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा ट्राइंगल्स का फर्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, इसकी स्टेटमेंट जानेंगे और इसे यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इस थ्योरम में मैंने ली है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी नाम के बीपीटी से जानते हैं। ओके, सो मैं आप यहाँ पे स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ इसकी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. So हमारे पास क्या है, थ्योरम प्रूव करने के लिए what you have to do first, you have to write the given. So given मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, बना लेते हैं। ओके, फिगर। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, वी हैव बीन गिवन अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। ओके, और इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं ट्राइंगल। ओके, सो ट्राइंगल हमारे पास एक मैंने लेट कर दिया जिसका नाम है, मैं ले लेता हूँ ए बी सी। ओके, सो ये दिस इज ट्राइंगल ए बी सी और इसकी में एक हमारे पास पॉइंट डी है, एक पॉइंट ई है, और इन दोनों को हम ज्वाइन करते ही हमारे पास एक लाइन बनती है। और ये जो लाइन है, जो डी ई है, वो पैरेलल है हमारे बी सी के। ओके, सो दिस इज गिवन टू अस। ओके, तो सबसे पहले गिवन लिख देता हूँ मैं। ओके, सो आई विल राइट गिवन हियर। गिवन क्या दे रखा है हमें, डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, बी सी के इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, सो ये हमें गिवन दे रखा है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है। ओके, सो प्रूफ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो टू प्रूफ हमारा जो है यहाँ पे, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ वाली चीज़ लिख देता है यहाँ पे। तो टू प्रूफ क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें बताना है ए डी अपॉन डी बी। तो ए डी अपॉन जो डी बी है वो किसके बराबर हमें शो करना है, हमें शो करना है ए ई अपॉन ई सी के बराबर शो करना है। ओके, क्लियर। अब फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, और सिंस यू नो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें चाहिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है। तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। तो मैंने क्या किया, हमने ई से एक परपेंडिकुलर बनाया जिसका नाम दे देता हूँ मैं ई पी। ओके, सो क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या की। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन आई विल राइट, क्या किया मैंने, ड्रॉ किया ई पी जो कि किसके परपेंडिकुलर है, ए डी के। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग डी से भी एक बनाएंगे जिसको बोलेंगे क्यू। ओके, एंड डी क्यू परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है, ए ई के परपेंडिकुलर है। सो आई होप कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर होगी। क्यों करनी है उसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स लेने वाले हैं। क्लियर। सो अपनी थ्योरम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए डी चाहिए, तो ए डी बेस पे हमारा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ए डी ई। सो आई विल राइट। ओके, सो प्रूफ में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा प्रूफ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम दोनों को। ओके, सो ये दोनों मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन किया हमने बी ई एंड सी डी। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। ओके, सो मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ए डी ई लिया और डी बी के ऊपर मेरे पास कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, बी डी ई। तो बी डी ई ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और सिंस यू नो फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 इंटू बेस। बेस क्या लेनी है हमने, ए डी। अब रिमेंबर क्लास, जब भी आपकी बेस जो होती है उसके ऊपर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो हाइट का रोल प्ले करती है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ए डी ली है, तो ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सी है हमारे पास, ई पी। तो ई पी बनेगी हमारी परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई पी। अगेन नीचे बी डी ई का फॉर्मूला, अगेन आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाई हाफ बेस। इस बार बेस मैंने बी डी ली है तो बी डी आ गई। ओके, और हाइट के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर देखेंगे जो बी डी के ऊपर गिर रहा हो। अगर बी डी को आप एक्सटेंड करते हैं तो बी डी उसी तरह से एक्सटेंड करेगी जिस तरह से हमारे पास ए डी कर रही है, तो उसका परपेंडिकुलर वही बनेगा जो ए डी का परपेंडिकुलर बनेगा, दैट इज ई पी। ओके, सो यहाँ से क्लियरली यू कैन सी दिस ई पी एंड ई पी विल कैंसल, 1/2 कैंसल, यू लेफ्ट विद ए डी अपॉन बी डी। तो हमारे पास बच जाएगा ए डी अपॉन बी डी। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी हमारे पास किसके बराबर आया, ए डी अपॉन बी डी के बराबर आया। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। सो आई होप फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके हम बाद में जाएंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम क्या करेंगे, ए ई और ई सी पे जो हमारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं उनका एरिया लेंगे। तो आई होप इक्वेशन 1 आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे
रब कर सकूँ। ओके ओके, सो नेक्स्ट मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, ऊपर वाला आपका। ओके, सो आई होप आपने स्टेटमेंट लिख चुकी होगी, तो मैं इसे रब कर देता हूँ। ओके, सो आपने अगेन टू प्रूफ पे आते हैं। तो टू प्रूफ पे आप ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास टू प्रूफ में क्या लिखा हुआ है, हमें कौन कौन सी हमें क्या करनी है। इसके आगे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो अगेन नाउ क्या लेते हैं हम, ध्यान से देखिए। एरिया ऑफ में क्या लेनी है, एरिया ऑफ ए ई पे, ए ई बेस पे अगेन ए डी ई बन रहा है। नाउ एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, ओके, ई सी पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ई सी पे बन रहा है हमारा सी डी ई। तो आई विल राइट सी डी ई। तो फॉर्मूला ए डी का 1/2 इंटू बेस, बेस क्योंकि हमें ए ई लेनी है, तो रिमेंबर परपेंडिकुलर मैंने आपको कहा था, जो बेस के ऊपर 90 डिग्री की साइड होती है इसको परपेंडिकुलर होती है, तो इस बार बन रहा है डी क्यू। ओके, सिमिलरली सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, ये छोटा वाला, इसमें देखिए बेस कौन सी मिल रही है, ई सी, तो परपेंडिकुलर कौन सी आ जाएगी, ई सी को आप एक्सटेंड करेंगे तो डी क्यू ही इस पर जाके गिरेगी, तो इसलिए डी क्यू भी इसी की क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो डी क्यू एंड डी क्यू विल कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। क्लियर हो गया, टेक इट एज नंबर 2। इतना आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आई एम श्योर इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, सो यहाँ पे ए डी आ रहा है, यहाँ पे भी ए डी आ रहा है, यहाँ पे बी डी आ रहा है, बट यहाँ पे सी डी आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को हम तब तक इक्वेट नहीं कर सकते जब तक हमारा ये दोनों वाला बी डी और सी डी को हम इक्वल प्रूफ नहीं कर देते। अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास सबसे पहला ट्राइंगल जो उसका नाम है बी डी ई। ओके, तो बी डी ई ये रहा हमारे पास, मैं शेड करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, और सी डी कौन सा हमारे पास, सी डी इज दिस वन। अब आप दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये दोनों एक ही बेस पर आ रहे हैं, और वो बेस कौन सी है, डी ई पर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी इन क्लास 9th, ट्राइंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। सो दैट मीन्स क्या हो सकता है, इसके आगे का मैं पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे। तो नाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, नाउ एरिया ऑफ ये जो बी डी ई है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सी डी ई के बराबर। रीजन दो, बिकॉज ट्राइंगल्स लाइज ऑन सेम बेस, और सेम बेस कौन सी है, डी ई, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है, वो है डी ई एंड डी सी। ठीक है, तो इसको रख लेते हैं इक्वेशन 3। तो यूजिंग थर्ड इन वन, अगर थर्ड को हम 1 में यूज़ करें, सॉरी 1 में नहीं 2 में यूज़ करें, तो हम जहाँ जहाँ सी डी ई लिखा है वहाँ पे हम बी डी ई लिख सकते हैं। ओके, वी गेट, तो हमारी जो ये वाली सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई लिख सकते हैं। बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, इसको डाल देंगे हम नंबर 4। और अगर आप अपनी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को आप कंपेयर करके देखते हैं, सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को अगर हम अब कंपेयर करें, सो कंपेयरिंग 1 एंड 4 वी गेट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो देखिए दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम हो चुकी है, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो जिसे हम कहेंगे हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो चुकी है, हेंस प्रूव। तो ये थ्योरम का पूरा पार्टीशन था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको थ्योरम में किया क्या मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। क्यों मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्योंकि मेरे को एरिया लेना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले लगाने के लिए मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़े। रिमेंबर क्लास, सबसे पहले हम ए डी बेस ले रहे हैं और डी बी ले रहे हैं। तो ए डी पर आ रहा था हमारे पास ट्राइंगल ए डी, और बी डी पर हमारा ट्राइंगल आ रहा है बी डी। ओके, फॉर्मूला लगा दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। ओके, हमने याद रखना है जो बेस रख रहे हो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर गिरेगा वही हाइट का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हमने क्या किया, अगली बार ए ई और ई सी को हमने बेस की तरह लिया,
तो अगेन हमने एरिया ऑफ ADE एरिया ऑफ CDE निकाल दिया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब फर्स्ट और सेकंड को डायरेक्ट कंपेयर करें तो उनके न्यूमरेटर तो सेम है, बट डिनोमिनेटर वाले पार्ट हमारे पास सेम नहीं है। बट हमारे पास एक थ्योरम होती है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हमने देखा, ये दोनों कौन सी बेस पर आ रहे हैं, DE बेस पर आ रहे हैं। तो ट्राइंगल्स लाइज ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस जो होते हैं वो इक्वल इन एरिया होते हैं। तो दैट मीन्स BDE और CDE का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग इक्वेशन 2 को रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे CDE लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BDE। ऐसा करने पे हमारी जो फोर्थ इक्वेशन जो बनेगी और जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी उसकी जो दोनों की लेफ्ट साइड होगी वो क्या जाएगी, हमारे पास सेम हो जाएगी। अब दोनों की लेफ्ट साइड हमारे पास सेम होगी तो दोनों की राइट साइड भी हमारे पास सेम हो जानी चाहिए। तो हमने ये किया, कंपेयरिंग 1 and 4 वी गेट, कंपेयर करने पे हमें क्या मिल गया, AD अपॉन BD या DB लिख सकते हो इक्वल्स टू AE अपॉन EC विच इज़ रिक्वायर्ड। सो इस तरह से हमने अपनी VPD जो थ्योरम है वो प्रूव कर चुकी है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अपने लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली थ्योरम की तरफ, जो कि हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, ये थ्योरम हमारे पास BPT थी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसका हम कन्वर्स करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT जैसे कि नाम कह रहा है आपको, ये जस्ट BPT का अपोजिट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आपको रेशोज इज गिवन, रेशो हमें दे रखी है। तो मान लीजिए अगेन मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, और इसमें हमारे पास एक लाइन है जो कि पैरेलल नहीं बता रखी है, बट हमें ये दे रखा है इफ़ AD अपॉन DB की जो वैल्यू है वो AE अपॉन EC के बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टी कंडीशन दे दी, इस बार लाइन्स पैरेलल नहीं दी है हमें, साइड्स पहले ही प्रोपोर्शनल दे दी है। तो देन हमारे पास ये जो DE होगी, मतलब ये वाली लाइन, ये जो होगी वो बेस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो BPT का जस्ट अपोजिट कहती है हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है कि अगर रेशोज हमारे पास इक्वल हो जाती हैं तो लाइंस क्या हो जाती है आपस में, पैरेलल हो जाती है। ये हमारी कौन कहती है, कन्वर्स ऑफ BPT कहती है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट हम एक और चीज़ करेंगे इसमें, एक्स्ट्रा चीज़, दैट इज योर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ BPT। ओके, सो एक्सटेंडेड फॉर्म करूँगा मैं यहाँ पे, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ BPT। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट एक रिजल्ट है जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं। ओके, सो BPT, सबसे पहले BPT लगाते हैं। BPT कहती क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके, जैसे हमारे पास ट्राइंगल है जैसे PQR, ठीक है, और इसमें एक लाइन है पैरेलल, ठीक है। तो गिवन के हमारे पास समझ लो इफ ST इज पैरेलल टू QR, तो बाय BPT क्या हो जाएगा, BPT अगर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, PS अपॉन QS इक्वल्स टू PT अपॉन TR, या PS अपॉन SQ लिख सकते हो आप। ओके, सो ये तो नॉर्मली है, हमें ये तो मालूम है, इतना तो मालूम है, ठीक है। अब क्यों ना मैं इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आपको करके दिखाता हूँ। एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे किसी एक साइड को यहाँ पे चेंज करना है, सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा यहाँ पे +1 कर दूँगा। ओके, क्या करूँगा यहाँ पे +1 कर दूँगा, तो PS बाई SQ +1 कर दिया, इसी तरह से PT बाई TR भी +1 कर दिया। तो दोनों साइड जब मैंने +1 कर दिया तो इसका पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। ओके, सो SQ और 1 का एलसीएम लिया तो SQ बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा PS प्लस SQ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा क्या, TR, तो हमारे पास हो जाएगा PT प्लस TR। क्लियरली यू कैन सी, अगर हम PT में TR प्लस कर देते हैं और PS में SQ प्लस कर देते हैं, PS में SQ प्लस करोगे तो क्या बन जाएगी, PQ, तो PQ बाई SQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, PR बाई TR हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड फॉर्म आई इसकी BPT की। ओके, सो मान लीजिए इस बार आपको क्या करना है, PS चाहिए नीचे, SQ नीचे आपको PS चाहिए, ठीक है, तो भी हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 रख लेता हूँ, तो ये भी एक रिजल्ट बन रहा है हमारे पास। ओके, सो इस इक्वेशन को 1 रख लीजिए। ओके, तो देख सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव 1 से हमारे पास क्या आता है, PS अपॉन SQ इक्वल्स टू PT अपॉन TR। सो अगेन इसका अगर रेसिप्रोकल कर लें, क्या कर लें, रेसिप्रोकल, तो ये चीज़ बन जाती है PS अपॉन SQ अपॉन PS, और यह हो जाएगा हमारे पास TR अपॉन PT। ठीक है, क्या किया हमने, बाय रेसिप्रोकल, ठीक है, हमने रेसिप्रोकल किया। अब अगेन वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने पहले किया, +1 दोनों साइड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो +1 ऐड करने से यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास बन गया SQ प्लस PS, और यहाँ पे हो गया आपके पास TR प्लस
पी टी, ठीक है। सो अगेन एस क्यू में पी एस प्लस करोगे, एस क्यू में पी एस प्लस करने पे ऊपर पी क्यू आ जाएगा, तो पी क्यू बाई पी एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, टी आर में पी टी प्लस करोगे तो आपके पास बन जाएगा पी आर अपॉन पी टी। तो ये भी आपके पास एक रिजल्ट आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, रिजल्ट कोई नई चीज़ नहीं है, हमने एक्सटेंड कर दिया बीपीटी के फॉर्म में। तो देख सकते हो आप, पिछली बार बीपीटी मैम में हमारे पास आधी आधी साइड्स आती थी, बट अगर हमने +1 यहाँ पे कर दिया तो आपने देखा एक साइड जो हमारे पास आ रहा है, एक पार्ट जो आ रहा है, जो दैट इज ऊपर वाला पार्ट, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो फुल साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, तो पी एस जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, फुल साइड में। लेकिन कब, जब हमने क्या किया, दोनों साइड +1 ऐड किया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसका रेसिप्रोकल कर लिया, रेसिप्रोकल करने से हमने देखा, अब हमने +1 ऐड किया, तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट था, इस बार नीचे वाला पार्ट हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसको फुल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी जो फॉर्म है, ये बीपीटी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगर आप इसको याद कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर नहीं भी याद होता है तो आप यू मस्ट नो हाउ टू डू दिस, पता होना चाहिए हमें कि कैसे करते हैं। सो इसके बेस पे भी हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े एक्स्ट्रा होंगे, और लेवल तो वही रहेगा एनसीईआरटी का, बट बुक के क्वेश्चंस नहीं, बुक से थोड़े से बाहर से क्वेश्चंस लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा। इस वीडियो में हमने 3 थ्योरम्स की, और यहाँ पे ये तीसरी वाली है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो वीडियो को इतना ही रखेंगे। तो कोई भी डाउट है अगर आपको, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो तो उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।